गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, आज हम हमारी ग्रामर का जो राइटिंग पार्ट है उस राइटिंग पार्ट में आज हम थोड़ा समझेंगे स्टोरी राइटिंग। अब 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में जो है आपके राइटिंग पार्ट में स्टोरी आती है। अब आज हम जो है थोड़ा सा स्टोरी राइटिंग के बारे में ही जानेंगे। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, कि कहानी जब आपके एग्जाम्स में आती है तो आपको कैसे लिखनी होती है। तो यहाँ देखिए, आपको एक स्टोरी दिखाई दे रही है जो फिल इन द ब्लैंक्स में है। आप लोगों की स्टोरी ऐसे ही आती है ज़्यादातर। तो देखिए, आपके प्रश्न पत्र में स्टोरी राइटिंग के प्रश्न में आउटलाइंस देकर या चित्र देकर उस पर स्टोरी लिखवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटलाइंस या पिक्चर को समझकर आप आसानी से कहानी लिख सकते हैं। या तो आपको ऐसे पिक्चर दी जाती है तो पिक्चर को देखकर कहानी लिखिए, और अगर पिक्चर को देखकर नहीं दी जाती है तो इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, जिनके आधार पर आपको इस कहानी को पूरा करना होता है। यहाँ आपको नाम दिया है यूनियन इज स्ट्रेंथ फॉर बुल्स, यानी कि यहाँ पर जो फॉर बुल्स हैं, यानी कि चार जो सांड हैं, बुल्स का मतलब होता है सांड, कि चार सांड के लिए की कहानी दी गई है कि एकता ही शक्ति है, या फिर हम कह सकते हैं एकता में ही शक्ति है। तो वैसे आपको इस प्रकार से स्टोरी दी जाती है, जिस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर तैयारी करके घर से जाते हैं तो मोस्ट ऑफ स्टोरी पार्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ होता है, जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ दिया हुआ है आपको 4 बुल्स। अब यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, कहानी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। कहानी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, क्योंकि जो गुजर गया वही तो कहानी है, जो गुजर गई वही तो कहानी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले कहानी के लिए एक लाइन कॉमन लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज ए। हम क्या लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज ए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसा कि अब आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वंस देयर वर 4 बुल्स इन द फॉरेस्ट द ऑलवेज लिव टुगेदर। एक बार की बात है कि 4 सांड जंगल में थे और वो हमेशा एक साथ ही रहते थे। अ लॉयन wanted to kill them but could not succeed। अब वो चारों एक साथ रहते थे, इसीलिए जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर इन सांडों को मारकर खा जाना चाहता था, लेकिन ये 4 सांड हमेशा एक साथ रहते थे, इसीलिए उसे कभी भी जो है सफलता नहीं मिली। आपको पिक्चर में साफ साफ दिखा दे रहा है कि जब तक ये 4 एक साथ हैं तब तक सेफ हैं, लेकिन वहां दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे कि जैसे ही सांड अकेला था वैसे ही शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। तो यहाँ देखिए, लॉयन जो था उन्हें मारकर खाना चाहता था, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाया था। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान ही वेंट टू वन ऑफ दैम एंड प्रेज्ड हिम। ही आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, शेर उन्हें मारने की अपनी एक योजना बनाता है। शेर उन्हें मारने की अपनी एक योजना बनाता है और अपनी योजना के अनुसार वह उन चारों शेर में से एक शेर उन्हें मारने की एक योजना बनाता है और अपनी योजना के अनुसार वो उन चारों सांडों में से एक सांड के पास जाता है और उस सांड की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है। He told him that other bulls were jealous of him। वह एक सांड को बाकी तीनों के प्रति भड़काता है और भड़काते हुए कहता है कि बाकी दूसरे सांड जो हैं वो तो तुमसे जलते हैं, तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुमसे जलन करते हैं। They always ate fresh grass and left stale for him। और आगे वह उन्हें भड़काते हुए, उस सांड को भड़काते हुए शेर कहता है कि वह तीनों जो सांड हैं वो तो हमेशा ताजी घास खाते हैं और तुम्हारे लिए हमेशा ही खराब घास छोड़ देते हैं। वो उन्हें भड़काता है। द फुलिश बुल बिलीव्ड इन इट एंड द नेक्स्ट डे ही वेंट अवे टू ग्रास अलोन। अब वो जो सांड था वो मूर्ख था। वो मूर्ख सांड जो था बड़ी आसानी से उसने शेर की बातों पर विश्वास कर लिया, और वो मूर्ख सांड शेर की बातों पर विश्वास कर कर अगले दिन अकेला ही जो था वो घास चढ़ने के लिए चला गया, घास खाने के लिए दूसरी जगह अकेला ही चला गया। द लॉयन किल्ड एंड एट हिम अप। जैसे ही शेर को वह सांड अकेला मिला, उस शेर ने उस सांड पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और मारकर वह उसे खा गया। ही रिपीटेड द सेम ट्रिक ऑन अदर बुल्स। अब वो एक सांड को तो मारकर खा चुका था, लेकिन जो वो चालाकी जो उसने एक सांड पर की थी शेर ने, वही चालाकी उसने दूसरे सांडों पर भी दोहराई, और दूसरे सांडों पर भी उसने वही चालाकी दोहराई। वो उनके पास भी एक एक कर कर गया और उनसे कहता रहा कि बाकी तुमसे जलते हैं,
तुम्हें बासी घास खाने को देते हैं, तुम्हें तो ताजी घास खाने के लिए जाना चाहिए। और बाकी सांड जो थे वह भी उसकी मूर्खता, उसकी चालाकी में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। और दूसरे जो सांड थे उन्होंने भी वही मूर्खता अपनाई। द अदर बुल्स डिड द सेम फुलिश एक्ट, और दूसरे मूर्ख सांड भी जो है, दूसरे मूर्ख सांडों ने भी वही मूर्खतापूर्वक कार्य किया जो पहले सांड ने किया था। इन दिस वे, और इस प्रकार, द लॉयन किल्ड ऑल ऑफ देम वन बाय वन, और इस प्रकार से, इस तरीके से एक एक कर शेर ने उन चारों ही सांडों को मार डाला। तो देखो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक ये एक साथ थे, एक थे, एकता में शक्ति होती है, जब तक ये एक थे तब तक शेर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लेकिन जैसे ही इन चारों के बीच में फूट पड़ी और ये अलग अलग हो गए, वैसे ही शेर ने इन्हें खा लिया। इसीलिए हमें हमेशा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। यही हमारी इस स्टोरी का मॉरल है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। पहली चीज तो स्टोरी का जो आपका नाम होता है वो आपको सही प्रकार से कैपिटल लेटर में या फिर थोड़े से बड़े वर्ड्स में साफ सुथरा लिखना चाहिए। मॉरल लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है। 1 मार्क्स के आपका मॉरल ही होता है। आपको मॉरल, जो अपनी स्टोरी से जो मॉरल है वो मॉरल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और इस तरीके से आप पिक्चर्स को देखकर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स को देखकर अपनी स्टोरी को इजी गोइंग फिल कर सकते हैं। बाकी स्टोरी आपकी बुक में, आप सबके पास अपना अपना सिलेबस है, अपनी अपनी बुक्स हैं, और कुछ स्टोरीज जो हैं उसके आपको PDF भी सेंड किए जाएंगे, जिसे आप अपनी नोटबुक में कर लेना।